मैम इन लोगों से पूरे भारत को खतरा है, किसी एक को नहीं, क्योंकि इनका एक पैटर्न होता है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, ये जिस भी देश में गए हैं ये क्या करते हैं, आते हैं शरणार्थी बनकर कि कोई इनकी मदद कर देगा, इन्हें शरण दे देगा। लेकिन ये शरणार्थी बनने के बाद में धीरे धीरे अपने बाप का देश समझने लग जाते हैं और उसके बाद में देश के ऊपर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। फिर इनको सारे हक चाहिए। जब शेख हसीना को मोदी जी रख सकते हैं अपने पास कि आजाद शरण ले ले हमारी, एक बात तो 11 साल से घुसपैठी आए कैसे अंदर, 11 साल से घुसपैठी आए क्या, रोक लो बॉर्डर पे। जब पहलगाम में आतंकवादी आके अटैक कर सकते हैं तो घुसपैठी तो आ ही सकते हैं। कि ये 11 साल से ही नहीं आए हैं, सिर्फ आप एक को कटघरे में खड़ा कर दो। मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह से मैं सवाल करता हूँ, मोदी से मैं सवाल करता हूँ कि 11 साल में भी घुसपैठ क्यों नहीं रुकी। लेकिन क्या ये लोग सवाल करेंगे उस कांग्रेस से जिसने इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाया, जिस केजरीवाल ने इनके आधार कार्ड बनवाए, जिस केजरीवाल ने इनको रहने के लिए जगह दी तहखंड के पास में, क्या उनसे सवाल करोगे क्या? हमारा देश है कोई वो धर्मशाला तो है नहीं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे लोग इस देश के अंदर में रहो। देश तो हमारा है, हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। तो जो घुसपैठिए बाहर के आतंकवादी हैं उन सबको बाहर भगाना जरूरी है। अब कांग्रेस की एक पूर्व आयोजक अध्यक्ष हैं, वो कह रही है अरे बांग्लादेशी तो है, रहने दो ना। तो मैडम जी अपने घर में बुलाओ ना, 1 करोड़ को बुलाना है, 2 करोड़ बुलाओ, अपने घर के अंदर बुलाओ। और फिलहाल ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं कि घुसाते रहोगी। सर क्या नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा। अमित शाह ने अभी बयान दिया है, हाल ही में कहा है कि घुसपैठियों के कारण जो है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, क्या कहना है उस पर आपका? घुसपैठी मुसलमान की आबादी नहीं बढ़ रही है, घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है। घुसपैठिए जो आ रहे हैं वो हैं, हर बात में हिंदू मुस्लिम क्या कर रही हो ये। मैं बताता हूँ, जो बाहर के घुसपैठी है ना, जैसे आतंकवादी हो गए है ना, फर्जी आधार कार्ड वगैरह सब बना के आ गए, बांग्लादेशी हो गए, म्यांमार वाले हो गए, वो देखो ना बिहार के अंदर में घुसे पड़े हैं। पश्चिम बंगाल से सीधा बिहार के अंदर में लोड हो जाते हैं, सीधा ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ममता दीदी की सरकार है ना, तो वहाँ से बहुत आसान है, पहले आओ नाव में, फिर जीप में बैठने को मिलेगा आराम से। तो ये हाल है। तो जो घुसपैठिए हैं, आप क्या चाहती हैं कि क्या घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर में जगह देना चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में हमारे देश का माहौल खराब करे, दंगा करे, बम धमाके करे, क्या करें? इनको हटाना जरूरी है ना। और हमारा देश है कोई वो धर्मशाला तो है नहीं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे लोग इस देश के अंदर में रहो। देश तो हमारा है, हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। तो जो घुसपैठिए बाहर के आतंकवादी हैं उन सबको बाहर भगाना जरूरी है। अब कांग्रेस की एक जो पूर्व आयोजक अध्यक्ष हैं, वो कह रही है अरे बांग्लादेशी तो है, रहने दो ना। तो मैडम जी अपने घर में बुलाओ ना, 1 करोड़ को बुलाना है, 2 करोड़ बुलाओ, अपने घर के अंदर बुलाओ। और फिलहाल ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं कि घुसाते रहोगी। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष लोग और उनके नेता ऐसी बयान देंगे कि बांग्लादेशियों को रहने दो, तो एक दिन यही होगा कि भैया पाकिस्तानियों को भी आने दो। भाई वो क्यों पीछे हटे भाई, है ना। तो भैया कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो है ये घुसपैठे घुसे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इन सारे जाहिलों को, इन सारे आतंकवादियों को बाहर भेजाओ। किसको? आतंकवादियों को। अब बांग्लादेश की हालत देखो आप, वहाँ पर क्या नाम था उसका, जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, नहीं मुख्यमंत्री क्या नाम था उसका, क्या बोलते हैं, शेख हसीना। बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, उसके जो है वहाँ के जो जेनजी जनरेशन थी, उसका कच्चा बनियान दिखा रहे थे, ऐसा दिखा जैसे रात को पहन के साले मुन्नी बदनाम होगी, डारिन तेले नाचेंगे। मतलब इतने जाहिल लोग पड़े हैं बंगाल के अंदर में। तो वही बंगाल के लोग, सॉरी बांग्लादेश बोला था, बांग्लादेश के अंदर में जितने भी ये जैनजी पड़े हुए आतंकवादी भरे पड़े, अगर वहाँ से वो लोग हमारे देश के अंदर में घुसेंगे तो आने वाले टाइम में क्या वो दंगा नहीं करेंगे? पूरी तरीके से करेंगे। तो उनको उठा के भगाने का काम कौन कर रहा है? अमित शाह जी करें। लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। ये चीज क्यों नहीं चाहती हैं? वोट बैंक, वही है उनका वोट बैंक। क्योंकि इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो जनरेशन है, जो समझदार लोग हैं, वो कभी भी इस कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट देगी वो जो इस देश के अंदर में दंगा करने जाती है, वो दंगाई सिर्फ कांग्रेस वाले देंगे। वो सारे बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं और यहाँ के आतंकवादी कुछ हैं। हाँ जी, ये लोग हैं। घुसपैठियों को कैसे भगाया जा सकता है और क्या कदम उठाएगी सरकार? हर बार तो आती है, कभी सीए लागू की जाती है, कभी एनआरसी लागू की जाती है। जब ये लागू होता है तो फिर बड़े बड़े बैनर निकल आते हैं, अरे हमारे साथ तो अन्याय होता है। तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ी हो रहा है, बांग्लादेशियों के साथ में अन्याय होगा इस देश के अंदर में, उनको उठा के भगाया जाएगा। अब बांग्लादेशियों की बात हो रही है तो तुम लोग काहे को बैनर निकाल रहे हो, काहे को एनआरसी लागू नहीं होने दे रहे भाई। तो जिन लोगों को उन लोगों से प्रेम है, आतंकवादियों से प्रेम है, वो लोग नहीं चाहते इस देश से भागे, लेकिन इस देश का देशभक्त चाहता है यहाँ से ही भागे। ये भी सच है कि इस देश में भी लोग मिले हुए होते हैं उनको घुसाने के लिए। क्यों मिले नहीं होते हैं? ये लोग तो बहुत सारे लोग मिले होते हैं। अभी आप देखें ना, जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो केजरीवाल के पार्टी में थे, वो लोग कह रहे थे हाँ ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी खुद कहते हैं। आप जाके देख लो, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे कौन सी जगह, ये शाहीन बाग देख लो, शाहीन बाग के अंदर में पूरे भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। खुद अरे मुँह से बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो बांग्लादेशी है। और एक वायरल पत्रकार का एक दीपक वायरल पत्रकार है,
पत्रकार आप जैसे ये, वो भी गया था रिपोर्टिंग लेने के लिए, तो बांग्लादेशी कह रहा है कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, ऐसा कह रहा है वो। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो बताइए उसको भगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि ये लोग बाहर जाए ताकि वोट कट जाएंगे इन लोगों के। हाँ। तो अभी बिहार के अंदर में वोट काटे गए हैं, तो वोट उनके काटे गए हैं जो इस देश के नहीं है। तो ये राहुल गांधी को दिक्कत क्यों हो रही है? ये आरजेडी पार्टी वालों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है फर्जी में वोट काटे गए हैं उन लोग। तो भैया आप जो है साबित कर दो। जो मिंटो देवी थी, क्या नाम था उसका, प्रियंका वाड्रा ने बोला कि मिंटा देवी का वोट काटा गया। फिर मिंटा देवी आई सामने कैमरे के, कह रही है भैया मेरा वोट नहीं कटा है, और उसका टी शर्ट पहन के प्रियंका वाड्रा घूम रही थी। तो वहां पे इनको जूता पड़े नहीं पड़े? तो भैया जब वोट कटा ही नहीं, उसके बाद भी तुम फर्जी बता रही हो वोट कटा है, तो इन पे तो कई बार तो हो चुका। सुप्रिया श्रीनाथ कहती है भैया बिहार के अंदर में जाके देख लीजिए, ये 400 लोगों का कट गया, ये 500 लोगों का कट गया। जब वहाँ पे चेकिंग होती है तो पता लगता है कटा ही नहीं है, फिर इनके मुंह पे जूता पड़ जाता है। तो इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा है, आप समझिए बात को। और वोट काटना वो नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है, ये काम जो है BLO का है, ये मोदी सरकार का नहीं है, ये किसी के अंडर में नहीं है। अब अगर ये लोग कहेंगे कि भैया बीजेपी पार्टी ने जो चुनाव आयोग को खरीद रखा है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, इसका मतलब उस समय जो है चुनाव आयोग को जो कांग्रेस वालों ने खरीद रखा होगा। तो ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने काम कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी को पूरी तरीके से बदनाम करने काम कर रहे हैं। फिलहाल ये पास नहीं हो पाएंगे। पप्पू पहले भी फेल था, आगे भी फेल ही रहेगा। अभी अमित शाह ने बयान दिया है आज ही कि देश में घुसपैठ के कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, क्या कहना है उस पर आप? बिल्कुल सही बयान है। आप मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आज आप देख रहे हो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जिस प्रकार से भारत में घुसपैठ बढ़ा हुआ है, और सिर्फ उसकी वजह से आबादी ही नहीं बढ़ रही है, उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे कि चोरी चकारी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। मतलब जो बयान है उनको मैं समर्थन करता हूँ कि ये सच्चाई है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से देश की आबादी बढ़ती जा रही है। हाँ इन लोगों से क्या खतरा हो सकता है हमारे देश? मैम, इन लोगों से पूरे भारत को खतरा है, किसी एक को नहीं, क्योंकि इनका एक पैटर्न होता है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी है, जिस भी देश में गए हैं। अगर आज आप यूरोप को देखते हो ना, यूरोप कितना शांत था कभी, आज उस यूरोप में भी आगजनी चल रही है, आज उस यूरोप में भी मार काट चल रही है। ये क्या करते हैं, आते हैं शरणार्थी बनकर कि कोई इनकी मदद कर देगा, इन्हें शरण दे देगा। लेकिन ये शरणार्थी बनने के बाद में धीरे धीरे अपने बाप का देश समझने लग जाते हैं और उसके बाद में देश के ऊपर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। फिर इनको सारे हक चाहिए, फिर उसके बाद में भी ये चोरी चकारी करेंगे, ये लूट मार करेंगे, महिलाओं के साथ में अपराध करेंगे, तो मतलब अपराध बढ़ जाता है। तो बहुत सारे नुकसान है, एक नुकसान नहीं है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, भारत की अपनी जनसंख्या इतनी है, उसमें और ये लोग घुस जाते हैं तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। बिल्कुल रुकना चाहिए। घुसपैठियों से हिंदू को भी खतरा है। देखो, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत को खतरा है, और जब मैं भारत की बात कर देता हूँ तो भारत है ही हिंदू राष्ट्र, तो सबको खतरा है ना। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक अपराधी व्यक्ति खड़ा है, मुसलमान की भी लड़की जा रही है, चाहे हिंदू की लड़की जा रही है, चाहे सिख की जा रही है, चाहे ईसाई की जा रही है, और उसको वो छेड़ता है, तो वो अपराध तो हो रहा है ना। तो सब खतरे में है, ऐसे आपराधिक तत्वों से सब खतरे में, कोई एक नहीं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भारत का है वो भारत में रहे, जो घुसपैठिया है वो भारत में ना रहे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए और भी बहुत देश हैं, भारत में ही सबको क्यों शरण चाहिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और फिर भारत में शरण चाहिए, फिर भारत के लोगों को मारना है, इनको काटना है इनको। तो कहना है कि भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आकर रह ले, क्या सही बात? जब शेख हसीना को मोदी जी रख सकते हैं अपने पास कि आजाद शरण ले ले हमारी। एक बात तो 11 साल से घुसपैठी आए कैसे अंदर, 11 साल से घुसपैठी आए क्या, रोक लो बॉर्डर पे। जब पहलगाम में आतंकवादी आके अटैक कर सकते हैं तो घुसपैठी तो आ ही सकते हैं। सिक्योरिटी नहीं ना हमारी, सिक्योरिटी है ही नहीं 11 साल से। बता दो क्या है घुसपैठी। जब ये चुनाव आता है तब ये एक मुद्दा होता है कि घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं। तो 11 साल से गवर्नमेंट ने बॉर्डर पे क्या नहीं करा। अब पहलगाम में आतंकवादी कहाँ से आए, कहाँ गए, पता ही नहीं चला। और दूसरी बात, जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो मोदी जी ने कहा जो यहाँ रह लो। मतलब कि घुसपैठी तो आप गृह मंत्री जी बोलते हैं जी घुसपैठी नहीं चाहिए। बॉर्डर पे आर्मी, पुलिस, BSF किसकी है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन ये नहीं है। घुसपैठी आ कैसे रहे हैं, ये बीजेपी को तो जवाब देना चाहिए ना, गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ये जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठिए कैसे आए। लेकिन ये 11 साल से ही नहीं आए हैं। मेरा प्रश्न पूरा सुनना, सिर्फ आप एक को कटघरे में खड़ा कर दो। मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह से मैं सवाल करता हूँ, मोदी से मैं सवाल करता हूँ कि 11 साल में भी घुसपैठ क्यों नहीं रुकी। लेकिन क्या ये लोग सवाल करेंगे उस कांग्रेस से जिसने इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशियों को
बसाया, जिस केजरीवाल ने इनके आधार कार्ड बनवाए, जिस केजरीवाल ने इनको रहने के लिए जगह दी तहखंड के पास में, क्या उनसे सवाल करोगे क्या? घुसपैठियां घुस रहे हैं, उनकी वजह से जो मुसलमानों की है आबादी बढ़ रही है, उस पे बात कर। घुसपैठी को कुछ हुआ है 11 साल से नहीं हुआ तो अभी लिख लो 4 साल बाद भी कुछ नहीं होगा। ये चुनाव है, चुनाव के बाद किसको पता होगा घुसपैठी? कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ नहीं होगा इस देश का। आप एक बार बताओ, जब देश का बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ हो रहा है, ये देश विकास की ओर अग्रसर है। आज ये देश इकोनॉमी में, जीडीपी में तीसरे नंबर पर आ चुका है। भारत विकास कर रहा है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, सिर्फ उस दर्द को आप दरकिनार करके अगर देखेंगे तो भारत आज सुखद और समृद्ध हो रहा है। उसको अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी मंशा ही है कि यहाँ नेपाल जैसा या बांग्लादेश जैसा हाल हो जाए, उन लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा। क्योंकि क्या घुसपैठियों के रूप में आतंकवादी भी घुस जाते हैं हमारे देश में? देखो अभी बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की आप बताएं आतंकवाद जो घुसपैठी आप बताएं 14 के पहले सीमा निर्धारित नहीं थे तो रोकते कैसे आने थे। 14 के बाद में मोदी आए हुए, वहाँ के बाद में सीमा निर्धारित तो भई है, उससे पहले सीमा निर्धारित नहीं थी। ये उसकी क्या नाम है बांग्लादेश की। जो आतंकवाद करता है मुसलमान करता है, कौन तुमने हिंदू को आतंकवाद सुनो है? हिंदू आतंकवाद तो कांग्रेस बतावे के लिए प्रयास कर रही। जैसे माँ भाई बम्बई में 26/11 वहाँ के बहुत प्रयास करेगा जी हिंदू आतंकवाद हुआ है, बहुआ आतंकवाद कुछ लेके आए कांग्रेस अधिकार, राहुल गांधी लेके आयो। बहुआ आतंकवाद से बचना जरूरी है, हिंदुत्व से बचना ज्यादा जरूरी है। जिन्हें मुसलमान थे और आतंकवादी बचने जरूरत नहीं। परंतु जहाँ देश की जी कंडीशन होनी है, एक चूहा था, एक मुर्गा था, एक बकरा था। तो एक चूहा बोलो बकरा मुर्गा थे कि भाई या घर में पिजड़ा आया हुआ है, तो पिजड़ा आया हुआ है तो बोलो कि मैं बकरा और मुर्गा बोलो कि हम तो ही पिजड़ा में पकड़ जाएंगे, तू पकड़ो जावे। चूहा 17 कहेगो कि भाई पिजड़ा में मैं पकड़ो जाऊंगा, पिजड़ा आएगा, पिजड़ा देख के वो दूर भागे, वहां फंसो। सांप बतुआ घर वाली लेडी उठा के जा रही है मुँह से, कोई खा ली माँ वो थाली फाली बजवाई सही करवावे के लिए, तो आयो वो बोले इसे मुर्गा का सूप पिलवाइए मुर्गा कट को। जब वो मर गई बाद में तो वो और रिश्तेदार आए तो बकरा कट को। कहने का मतलब क्या है आप? जो तो जी सोच रहे कि हम सेफ हैं, वो सेफ नहीं है, वो मुर्गा की तरह और बकरा की तरह कटेंगे। जो आतंकवादी संग खड़े हैं।